हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्लास 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेसिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या होता है। इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। एक बात नोट करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x² का कोफिशिएंट होता है ना, वो हमेशा नॉन जीरो होता है। इसका डिग्री कितना है? 2 है, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर क्या है? यहाँ पर 2 है, तो इसका डिग्री कितना होता है? इसका डिग्री 2 होता है। अगर इसका डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट्स आएंगे, एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। ये बात ठीक है? हमारे पास यहाँ पर सम ऑफ रूट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स का कोफिशिएंट, उसके साथ लगा दो माइनस, बाय एक्स का कोफिशिएंट। ये सम ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का ही फॉर्मूला होता है। बिना एक्स वाली टर्म ऊपर लिखो, बाय एक्स का कोफिशिएंट नीचे लिखो। ये सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लिया। एक होता है डिफरेंस ऑफ द रूट्स, वो कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय ए का मोड। यहां पर डी क्या है? डी यहां पर डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? b² माइनस में 4ac करके निकालते हैं। डी यहां पर डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब एक बात और देखो भाई, ये तो हमारे पास पहला नोट था, अब हमारे पास दूसरा नोट है। मान लो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ax² bx प्लस में c। आपको इसके रूट्स पता है। हम मान लेते हैं एक अल्फा है और एक बीटा है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस रूट से मैं फैक्टर बना सकता हूं, इस रूट से मैं फैक्टर बना सकता हूं। तो एक काम करो, इन दोनों फैक्टर की गुना कर दो और इनके साथ x² के कोफिशिएंट की गुना कर दो, तो ये दोनों हमेशा बराबर आएगा। ये बात ठीक है? आगे चलते हैं। नंबर 3rd पॉइंट, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिसके रूट आपको पता है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकता हूं। कैसे लिखोगे? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर आपके पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स आपको पता है, तो आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में आया हुआ है। कैसे करेंगे? लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वोज रूट्स आर। आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स एक तो ये हो और एक ये हो। ये बात ठीक है? और इसके रूट आपको दे रखे हैं, एक अल्फा इसका रूट
एक बीटा है। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, बिना एक्स वाला सी होता है। ये बात ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा? सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस में बी बाई ए। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 2√2। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1 है। अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब निकालो अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी बाई ए। सी की वैल्यू -1 है और ए की वैल्यू 1 है। अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब क्या निकालोगे? अब आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4। आइए निकालते हैं, दोनों तो स्क्वेयरिंग कर दो। तो क्या बनेगा? अल्फा स्क्वेयर प्लस में बीटा स्क्वेयर प्लस में 2 अल्फा बीटा, यहाँ अपने पास आ जाएगा 8 आ जाएगा। अल्फा स्क्वेयर प्लस में बीटा स्क्वेयर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -1 है, इक्वल टू 8 आ जाएगा। अल्फा स्क्वेयर प्लस में बीटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 10 हो जाएगी। अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू आ गई अपने पास। हमें तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 निकालना है। तो एक काम करो, फिर से स्क्वेयर कर दो। कितना आएगा? अल्फा का पावर 4 प्लस में बीटा का पावर 4, 2 अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर बराबर 100 आ जाएगा। ये बात ठीक है, आगे चलते हैं। अल्फा का पावर 4 प्लस में बीटा का पावर 4, अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आएगी? ये 1 आ गया, इक्वल टू 100 आ जाएगा। अल्फा की पावर 4 प्लस में बीटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 98 आ गई। अल्फा की 4 प्लस में बीटा की पावर 4 तो मैंने निकाल ली। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, 1/10 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 6 प्लस में बीटा की पावर 6 निकालता हूँ। आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 निकालो। सबसे पहले निकालेंगे अल्फा की पावर 6 प्लस में बीटा की पावर 6 निकालेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ, अल्फा की पावर 2 का पावर 3 प्लस में बीटा की पावर 2 का पावर 3। तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, तो ये होता है अल्फा स्क्वेयर प्लस में बीटा स्क्वेयर इंटू में अल्फा की पावर 4 इंटू में बीटा की पावर 4 माइनस में अल्फा स्क्वेयर इंटू में बीटा स्क्वेयर। ये बात ठीक है। अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है? ये है 10 अपने पास। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कितना है? ये 98 है। अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर कितना हो जाएगा? ये अपने पास 1 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई? 10 इंटू में 97 आ गई। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें 1/10 से डिवाइड भी कराना है। डिवाइड कराओ, अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 6/10 कितना आ गया? ये अपने पास आ गया 97 आ गया। ये बात ठीक है। देखो, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसका एक रूट तो ये हो और एक रूट ये हो। ये बात ठीक है। इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं ए, और इस पूरे को मैं बी मान लेता हूं। बस मतलब आपको एक ऐसे क्वाड्रेटिक चाहिए जिसका एक रूट तो ए हो और एक रूट बी हो। तो निकालने का क्या तरीका होता है? एक्स स्क्वेयर माइनस में सम ऑफ द रूट 98
प्लस में 97 प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट 98 इंटू में 97 बराबर 0। तो कितना आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस में 195x, इसकी गुना कराओगे तो कितना आएगा 9506 आ जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलें आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जे मेन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स बी द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसने आपको एक एफ एक्स दे रखी है, वो क्या दे रखी है, वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और कैसी हुई होगी, वो हुई होगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। और एक कंडीशन और दे रखी है, क्या दे रखी है, एफ ऑफ -2 ऑफ एफ ऑफ 3। ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इज -1, इसका जो एक रूट है ना, इसका एक रूट है -1 है। देन सम ऑफ द रूट्स ऑफ द एफ एक्स, आपको सम ऑफ द रूट्स निकालना है। सम ऑफ द रूट्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, -b/a होता है, -b/a, है ना, ये होता है। मतलब आपको क्या निकाल के लेके आना है, आपको ये वाली वैल्यू निकाल के लेके आनी, -b/a निकालना है। आइए मुझे एक बात बताएं, अगर एक रूट -1 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कराओ। f ऑफ -1 बराबर a माइनस b प्लस में c। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है ना, पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं दे रखी। तो f ऑफ -1 कितना आएगा, ये 0 आएगा। 0 बराबर a माइनस बी प्लस में c। एक कंडीशन तो अपने पास ये आ गई, एक कंडीशन और निकालेंगे, यहां से निकलेगी। एक काम करो, यहां x की जगह -2 पुट करो, करना भी -2, कितना आएगा, यहां पर आएगा 4a माइनस में 2b प्लस में c, फिर प्लस में f ऑफ 3 निकालो, पुट करो यहां पर, 3 3 9a प्लस में 3b प्लस में c बराबर 0। तो 4a प्लस में 9a कितना आ गया, ये आ गया 13a आ गया। -2b प्लस में 3b, ये b आ गया, प्लस में 2c बराबर 0। ये अपने पास सेकंड कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। आइए सोल्व करते हैं। 13a प्लस में b प्लस में 2c बराबर 0। a के नीचे a रखो, a माइनस b प्लस में c बराबर 0। तो एक काम करना, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट्स निकालना है। मतलब -b/a, मतलब c गायब कर दो यहां से। भाई सम ऑफ द रूट्स में b है और a है, c तो है ही नहीं, तो c गायब कर दो। 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 से कर दो मल्टीप्लाई। यहां करोगे तो 0 आएगा। आप क्या करोगे, घटा दो, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस और ये कैंसिल। 13 में से 2a कितना गया, कितना बचेगा, ये बचेगा 11, ये बचेगा, प्लस में कितना बचेगा, 3 भी बचेगा, बराबर 0। 11a बराबर -3b। ये बात ठीक है। हमें -b/a निकालना है। 11/-3 b/a। एक काम करो, माइनस को ना यही रहने दो, क्योंकि हमें -b/a निकालना है। तो -b/a की वैल्यू कितनी हो गई, 11/3। तो -b/a क्या होता है, यही हमारे पास सम होता है। प्लस सम की वैल्यू कितनी आ गई, 11/3 आ गई। मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखो ये वाला, इसमें क्या बोल रखा है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। आपको निकालना क्या है, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 दे रखी है। अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, अल्फा भी इसका रूट्स है और बीटा भी इसका रूट्स है, ये गिवन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा और बीटा इसका रूट्स है, निकालना आपको ये है। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए, ये हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, इसको ब्रेक करेंगे हम। कैसे ब्रेक करेंगे, अल्फा का पावर 2 इंटू में बीटा का पावर 2 इंटू में अल्फा का पावर 3 प्लस में बीटा का पावर 3। देखो यहां पर तो 2 टर्म है, जब गुना करोगे तो 4 टर्म आएगी, तो अभी तो दोनों बराबर है ही नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, जब इसकी गुना करेंगे अल्फा का पावर 5 आएगा, अल्फा का बीटा का पावर 5 आएगा, लेकिन 2 टर्म और आएगी, उनको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। आइए करते हैं बैलेंस। कितना आएगा, अल्फा का पावर 2 बीटा का पावर 3 माइनस में अल्फा का पावर 3 और बीटा का पावर 2। अब इस पूरे को सोल्व करूंगा ना, इस पूरे को, तो अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5 ही बचेगा। इसमें 4 टर्म थी, 2 टर्म तो यहीं आएगी, 2 टर्म और आएगी, उनको माइनस के साथ मैंने ऐड कर दिया, तो अब बैलेंस हो जाएगी हमारी कंडीशन, है ना। तो अब बताना कितना आएगा, यह आएगा अल्फा का पावर 2 प्लस में बीटा का पावर 2 इंटू में अल्फा का पावर 3 प्लस में बीटा का पावर 3 माइनस में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन निकालो, तो कितना बचेगा, बीटा प्लस में अल्फा बचेगा। ये बात ठीक है। माइनस में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, यहां से बचा बीटा, यहां से अल्फा बचा। अब ये आ गया, इन सब की वैल्यू मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। आइए निकालते हैं। कैसे निकालोगे, इसका दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 9। तो कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर 9 माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा आएगा माइनस में 5, तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर कितना आएगा, ये आ गया 19 आ गया, 19 आ गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो आ गया, अल्फा इंटू बीटा भी है और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा भी है। अब हमें क्या निकालना है, मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। आइए निकालते हैं, अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब निकालना। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा अल्फा प्लस में बीटा इंटू में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये है अपने पास 3। ये बात ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, ये 19 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये -5 है, यहां हो जाएगा प्लस, तो कितना हो गया, 3 गुना में 24 हो गया। 74 की 3 से गुना कराओ 73 आ जाएगा। ये बात ठीक है। अब यहां पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, 19 है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है, 72 है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 25 आएगी। बीटा प्लस अल्फा कितना है, ये 3 है। 19 इंटू में 72 माइनस 75, इसको सोल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। ये बात ठीक है। एक बात और देखना, इसको सोल्व करने का ना एक तरीका और भी है, अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5, अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 तोड़ने का एक तरीका और भी है। ऐसे ब्रेक कर लो, अल्फा प्लस में बी
इंटू में अल्फा की पावर 4 इंटू में बीटा की पावर 5। देखो अभी ये बराबर नहीं है क्योंकि इसमें 4 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस क्या करे, कैसे करोगे, अल्फा बीटा की पावर 5, बीटा की पावर 5 इंटू में अल्फा। अब बैलेंस हो गया, अब दोनों बराबर हो गए। अल्फा प्लस में बीटा इंटू में अल्फा की पावर 4, यहां 4 आएगा। एक सेकंड भाई, थोड़ी सी गलती होगी ना। बीटा अल्फा की पावर 4 माइनस में अल्फा बीटा की पावर 4। अब क्या करोगे, कॉमन निकालो, बीटा अल्फा कॉमन आ गया, अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3। अब अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे, इसका इसका ना फिर से स्क्वेयरिंग कर दो, ये निकल जाएगा। बीटा इंटू अल्फा आपके पास था, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हमने निकाला ही था, ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे कर लो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये जेई एडवांस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे। सपोज ए एंड बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके दो रूट दे रखे ए और बी। सी एंड डी डिनोट द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो रूट दे रखे सी और डी। द वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये बात ठीक है। एक बात देखो, इसके दो रूट दे रखी और ए और बी, तो सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा, सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी बाय ए, कितना आएगा, माइनस में 20 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होता है, सी बाय ए, ये आएगा माइनस 20 आ जाएगा। अब इसके रूट सी और डी है, तो इसके निकालो, सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा, माइनस में बी बाय ए 20 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना भाई, सी बाय ए, ये 20 आ जाएगा। चले आगे। अब एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, कितना बनेगा अपने पास, ये बनेगा ए स्क्वेयर सी माइनस में ए सी स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर डी माइनस में ए डी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर सी माइनस में बी सी स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर डी माइनस में बी डी स्क्वेयर। इसकी गुना कराओ, पहले ए स्क्वेयर सी आएगा, फिर माइनस में ए सी स्क्वेयर आएगा, ए स्क्वेयर डी आएगा, फिर माइनस में ए डी स्क्वेयर आएगा, बी स्क्वेयर सी आएगा, फिर माइनस में बी सी स्क्वेयर आएगा, यह आएगा प्लस में डी स्क्वेयर डी आएगा, ठीक है, फिर माइनस में बी डी स्क्वेयर आएगा, ये बात ठीक है। अब आ जाओ भाई, अब कॉमन निकालेंगे और इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ए स्क्वेयर सी, यहाँ पे भी सी है, तो इन दोनों से एक काम करो, सी कॉमन निकाल लो, कितना आएगा, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर आएगा, ए सी स्क्वेयर, इन दोनों से माइनस सी स्क्वेयर कॉमन निकाल लो, कितना आएगा, ए प्लस में बी आएगा। ये रहा ए स्क्वेयर डी और ये रहा बी स्क्वेयर डी, यहां पर डी कॉमन निकाल लो,
ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, यहां से माइनस में डी स्क्वेयर कॉमन निकालो, ए प्लस में बी आ जाएगा। ये बात ठीक है। अब इन दोनों से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमन निकालो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, अंदर कितना बच गया, सी प्लस में डी बच गया। अब इन दोनों से माइनस में ए प्लस बी कॉमन निकालो, अंदर क्या बच गया, सी स्क्वेयर प्लस में डी स्क्वेयर बच गया। ये बात ठीक है। अब ये सारी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं बड़ी आसानी से। कैसे, देखो सी प्लस डी तो अपने पास है पहले से, ये तो है, ए प्लस बी भी अपने पास है पहले से, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर निकालना है। एक काम करो, इसको पकड़ो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस में 2ab बराबर 400, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर बराबर 400 माइनस में 2ab, माइनस में 20 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया, 400 प्लस में 4040, ये हो जाएगा 3440 हो जाएगा। ये बात ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ये भी आ गया। अब आपको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर निकालना है। वो कैसे निकालोगे, वो यहां से निकाल लो, इसका स्क्वेयरिंग कर दो, तो वो ये भी निकल जाएगा। फिर सारे वैल्यू पुट करो, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये बात ठीक है। इतना ही छोड़ देते हैं, वो आगे आप ट्राई कर सकते हो। नहीं, ये 3400 नहीं आएगा, ये 4440 आएगा। ठीक है, चलें आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, इसका रूट एक अल्फा है और एक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -b/a 64, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, c/a मतलब 256। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3, और इसके पूरे की पावर है 1/8, प्लस में बीटा की पावर 3 अल्फा की पावर 5, पूरे की पावर निकालनी है 1/8। तो ऊपर की पावर अलग कर दो, नीचे की पावर अलग कर दो, 3/8, बीटा की पावर करना 5/8, बीटा की पावर करना 3/8, अल्फा की पावर करना 5/8। एक काम करो, एलसीएम ले लो, बीटा की पावर 5/8 इंटू अल्फा की पावर 5/8। एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड। और यहाँ क्या बचेगा, बीटा की पावर 5/8 तो कट जाएगा, ये ऊपर गुना हो जाएगा, तो सोल्व करोगे तो अल्फा आएगा।
तो अल्फा की पावर 5/8 तो कट जाएगा, ये बचेगा, ये ऊपर जाके बीटा बनेगा। तो एक बात बताओ मेरे को, अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा ये है 64, बीटा की पावर 5/8 अल्फा की पावर 5/8 मतलब अल्फा बीटा की पावर 5/8 आएगा। 64 बाई अल्फा इंटू बीटा कितना? 256। देखो 2 का पावर 6 होता है 64, 2 का पावर 7 होता है 128, 2 का पावर 8 होता है 256, 2 का पावर 8 का पावर 5/8, ये कट गया। ऊपर 64 है, नीचे 2 का पावर 5 32, 32 दूनी 64, मतलब कितनी वैल्यू आई? 2 वैल्यू आई, बी आंसर आ जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, और करेंगे हम, ठीक है। कल हम करेंगे न्यूटन फॉर्मूला पढ़ेंगे।